हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 बीएसएससी यानी कि बिहार एसएससी का हम आज वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म का 25 मैथ है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। और जीके है, इसको हम अलग वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। अभी इसका 25 मैथ सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद इसमें जो रीजनिंग है इसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी वॉल्यूम 2 को। फर्स्ट सेट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेट में क्या कर रहा है, देखिए इसमें जो मैथ दिया हुआ है ना, सीरियल ढंग से नहीं दिया हुआ है। कहीं 13 में दिया हुआ है, कहीं 14 में, अलग अलग नंबरिंग किया हुआ है, सीरियल ढंग से नहीं दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ मैथ रहेगा हम इसका 25 मैथ सॉल्यूशन करते हैं। चलो फर्स्ट नंबर से ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कराना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2270, 3739 और 6667 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता हो। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन कहे तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले जितना दिया हुआ है लिख लेंगे। कितना है? 2270 है, एक है यानी कि 3739 है, एक है 6677 है। यही है ना, कुछ नहीं करना है। एक बार बड़ा में छोटा घटा लेना और जो घट के आएगा उसका एचसीएफ निकालेगा, वही आंसर होगा। तो हम बड़ा में छोटा, हम पहले 3739 को हम घटाएंगे 2270 से, फिर हम घटाएंगे किस में? 6677 में घटावेंगे। इसको घटा लेते हैं 3739, बड़ा में एक बार छोटा घटा लेना है, ठीक है ना। उसके बाद हम फिर 6677 में देखिए 2200, इसमें नहीं घटाएं 2270, तो इसमें 2270 घटा लेंगे। अब जो घटा के ए साइड में आएगा ना उसका शेप निकालिएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो घटाइएगा तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर 13 में यानी कि 3 में 7 नहीं जाएगा, पर चलेगा 13 में से 7 जाएगा तो घटाइएगा तो 6 आ जाएगा, 7 6 13। अभी बच गया 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, इसका गया 1469। उसके बाद इसका देखते हैं तो 7 में 9 नहीं जाएगा, एक पर चलेगा 17, 9 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। उसके बाद 6 बच गया, 6 में से 3 गया, कितना? 3 बच गया। और 6 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, ये पता चलेगा, ये हो जाएगा 16, 16 में 7 जाएगा, कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। अभी 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, इसका इतना आएगा। अब इसका देखते हैं कितना था। 7 में से 0 जाएगा, 7 बचेगा। उसके बाद 7 में से 7 जाएगा, 0 बचेगा। उसके बाद 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। उसके बाद 6 में से 2 बचे जाएगा तो 4 बचेगा। यानी कि हमको इस रूप में प्रकट हुआ है ना, 1469, 2938 और 4407, इस रूप में हमें प्रकट हुआ। अब कुछ नहीं करना है, ये तीनों का हमको क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। इतना तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम कर देते हैं, ठीक है। एक 2938 आया और एक कितना आया? 4407 आ गया, यही ना। इसका एचसीएफ लेंगे, हम बड़ा को छोटा में देंगे, यानी कि 1469 से हम किसी में दे दीजिए, इसमें चाहे इसी में पहले दे देते हैं। 2 बार में 9 दूनी 7, 2 बार में ये कट जाएगा, 2938 ये कट गया। फिर देना है कितना से? यानी कि 1469 से फिर देना है किसमें? इसमें तो आप दे दिए, अब इसमें नहीं दीजिएगा, 4407 में देना है। तो ये 2927 3 बार में ये पूरा टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। 4407 ये आ जाएगा, तो पूरा कट ही जाएगा। तो हमें इतना ही नहीं बचा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ 1469 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुना किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर संख्या 12 प्राप्त होती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे करा उस ढंग से कीजिए, आराम से बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, करा किसी संख्या में 7 जोड़ने पर, किसी संख्या बोल देने तो पता नहीं कौन संख्या, तो नहीं पता रहता है तो हम एक्स मानते हैं। मान लेते हैं कि कोई संख्या है, तो कौन संख्या? तो मान लेते हैं कि एक्स एक संख्या है। इसमें करा कि 7 जोड़ने पर, तो इसी में 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़ दिए। उसके बाद और क्या करा? 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को, प्राप्त योग, अब 7 जोड़ दिए तो प्राप्त नहीं योग हो गया ना, योग माने जोड़ हो गया। अब कह रहा है 5 से गुना किया जाता है, अब योग है ना, इसमें 5 से गुना कर दीजिएगा, ये 5 से गुना हो गया। उसके बाद कहता है ना कि इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को, अभी तो प्राप्त हो गया गुणनफल, अब हम कहेंगे कि पूरा गुणनफल हो गया, गुना करेंगे गुणनफल। अब कह रहा है प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। 9 से भागा देने की बात करा, तो भागा देने की बात करा, इसका मतलब हम 9 को नीचे में लिखेंगे, बटक मतलब ये भागा हो जाएगा, है ना, भागा किया जाता है, हो जाएगा। अब भागा दे देगा, तो करा इस प्रकार प्राप्त भागफल में, अच्छा 9 से भागा देंगे तो इधर तो भागफल ही प्राप्त होगा। तब बोला ना कि भागफल में 3 घटाने पर, जो भी इसमें भागा देगा तो जो भी भागफल प्राप्त होगा, इसमें करा कि 3 घटाने पर ये भागफल में 3 घट रहा है, तो कह रहा है ना कि संख्या 12 प्राप्त होता है, तो हम संख्या 12 प्राप्त कर लेंगे कि 12 ये हो गया। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन कीजिए। तो हम कहेंगे इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम ज्यादा हम नीचे नहीं लाएंगे, यहीं पर हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए ये -3 है, इस साइड चला आएगा तो +3 होगा कि नहीं, -3 है, इस साइड आएगा तो +3 होगा कि नहीं। तो हम कहेंगे कि 3 इधर आ जाएगा ना, तो 12 3 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मिटा के कर देते हैं कि 12 ये तो है, +3 इधर आ जाएगा, तो 12 3 15, हम डायरेक्ट यहाँ पर 15 कर देते हैं, 15 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। कहिएगा सर ये 5 से तो ये कट रहा है, 5 या 15, बिल्कुल सही बात है, कट रहा है, कट गया। अब कहेंगे कि देखिए कुछ नहीं तो नीचे 1 बचता है ना, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। अरे कुछ नहीं तो 1 बचता है ना जी, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो एक बार ये पूरा लिखा जाएगा, यानी कि x + 7 नहीं बच रहा है, बराबर आई गुना होगा तो 9 27। इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए करा कि 7 है ना, इस साइड जाएगा तो प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि x = 27 में से इस 7 घट जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 20 लिखेंगे, 27 में 7 गया, डायरेक्ट कहेंगे कि 20 आया। तो यही तो 20 हमसे पूछ रहा है जी, हमसे तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए करा था, मूल संख्या ये 20 आया। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु पर इसके क्रय मूल्य से 224 रुपया अधिक अंकित करता है। इसे यानी कि इसे इसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात, अंकित मूल्य किसको कहते हैं? क्रय मूल्य तो आप सब जानते हैं कि हम खरीदते हैं कोई वस्तु, वही क्रय मूल्य हो गया। लेकिन अंकित मूल्य किसे कहते हैं? जो ध्यान दीजिए, हम कहते हैं देखिए एक हम मार्कर खरीदे, ये मार्कर खरीदे हैं तो सिर्फ इसका जो हम खरीदे हैं तो हमको पता है कि कितना दिया। मान लेते हैं हम खरीदे हैं इसको 20 रुपया में, ठीक, तो 20 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया, 20 रुपया क्रय मूल्य हुआ। लेकिन हम यही मार्कर को हम बेचना चाहें तो हम कहेंगे देखिए ये 20 रुपया में हम खरीदे हैं ना, लेकिन इसमें जो मोहर होता है हम इसमें हम 30 रुपया का साड़ देंगे, यानी कि इसमें जो भी स्टिकर होता है हम 30 रुपया के इसमें मार देंगे। तो जो 30 रुपया मार दिए, 20 रुपया हम खरीदे थे क्रय मूल्य हुआ, लेकिन हम 30 रुपया के मार दिए, अब फिर बेचेंगे तो हम कहेंगे ना कि 30 रुपया जो मारे हैं ना, इसी के तो अंकित मूल्य बोलते हैं, इसी को अंकित मूल्य बोलते हैं। और जो छूट कोई भी देता है ना, क्रय मूल्य पर नहीं देगा कि हम 20 में खरीदें इसको 20 में दे देंगे, नहीं, अंक यानी कि छूट देता है अंकित मूल्य पर। अब अंकित मूल्य किसको कहेंगे? जो बढ़ा के लिखे थे, बढ़ा के कितना लिखे थे? 30, तो हम कहेंगे नहीं कि हम छूट देंगे, तो छूट देंगे अंकित मूल्य पर जो हम बढ़ा के लिखे उसी पर। तब ने कोई व्यक्ति कहता है कि आके हम कोई वस्तु को हम छूट भी दिए हैं ना, तब पर भी हमको फायदा हो रहा है, तभी ना फायदा होता है जब आप इसका मूल्य बढ़ा के इसमें स्टिकर में साट दिए हैं और वही इस पर छूट देते हैं। अब हम देखिए 30 रुपया स्टिकर में मार दिए हैं, हम खरीदे हैं 20 रुपया में, अब कहेंगे वो व्यापारी बोलेगा कि आप 5% छूट दे दीजिए, हम कहें ठीक है 5% छूट देंगे, तब 30 पर 5% छूट देंगे, तब पर भी तो हमको फायदा होगा ना, तब पर भी फायदा होगा। इसलिए याद रखना है कभी भी क्वेश्चन में समझाने का मेरा मकसद यही है कि जो छूट मिलता है अंकित मूल्य पर मिलता है, लाभ और हानि होता है क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है एक वस्तु इसके क्रय मूल्य से 224 रुपया अधिक अंकित करता है। देखिए कह रहा है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करता है? अंकित करता है। कह रहा है कि एक वस्तु इसके क्रय मूल्य से 224 रुपया अधिक अंकित करता है। ये 224 रुपया है ना, इस 224 रुपया है, अधिक या कम के मतलब अंतर होता है। ये मेन राशि जो दिया हुआ है जे कम या अधिक के मतलब क्या होता है? अंतर होता है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए इसका तुलना जब भी करेंगे तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के अंतर से करेंगे। कहा कि क्वेश्चन में कह दिया 224 रुपया अधिक कर देगा, या तो कम कहता तो कम या अधिक के मतलब अंतर होता है, अंतर के मतलब दोनों को घटाएंगे वही आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि इसके अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचने पर 20% का लाभ होता है। अभी ना बोले छूट मिलता है अंकित मूल्य पर, छूट दिया ना तो ये बोला है कि हमको लाभ हुआ, तो लाभ होगा नहीं, अंकित किया जितना खरीदा उसको ढेर बढ़ा के किया है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कहेगा छूट, कह रहा 15% छूट दिया, तो हम अभी बोले कि छूट किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। तो हम यहाँ से पता करेंगे अंकित मूल्य क्रय मूल्य का रेशियो, फिर इसका तुलना कर देंगे अंतर से। तो देखिए अंकित मूल्य मानते हैं 100, लेकिन कह रहा है ना कि अंकित मूल्य पर 15% छूट देने पर, तो अंकित मूल्य 100, अब 15% छूट देगा तो कितना में? 85 में। तब पर भी कर रहा है ना कि 15% छूट देने पर 20% का लाभ होता है। तो हम इसका तुलना 120 से करेंगे, हम कहेंगे क्रय मूल्य इसका निकाल लेते हैं कि वास्तविक में कितना में खरीदा था। तो देखिए यहां से निकालते हैं, 0 से 0, ये 5 आई 6, ये नहीं कटेगा, तो हम कहेंगे गुना कर लीजिए ना, 5 पचे 25, 8 पचे 40 2 42, अब बटा में 6 है, तो ये हमें क्रय मूल्य नहीं आ गया। ये क्रय मूल्य का रेशियो। ये अंकित मूल्य का कितना है? अंकित मूल्य का हम बैठावेंगे तो अंकित मूल्य 100 है, तो देखिए कुछ नहीं तो नीचे 1, अब 36 गुना कीजिएगा तो 6 गुने 100 यानी कि 600, 1 गुने 425, तो ये हमें कौची था? क्रय मूल्य। तो यहाँ लिख देंगे क्रय मूल्य, क्या ये कहेंगे अंकित मूल्य। अब हम यहाँ तक क्यों लाए? इसलिए हमें लाए कि मेन राशि जो दिया हुआ था 224 क्रय मूल्य और अंकित मूल्य से इतना अधिक अंकित करा था। अधिक या कम का मतलब अंतर था, क्या था? अंतर। तो इसका तुलना तो अंतर से करेंगे, क्रय मूल्य सॉरी अंकित मूल्य क्रय मूल्य में, तो कितना के अधिक है जी? तो कहेंगे 600 और 425 में कितना के अंतर है? कहेंगे 175 का अंतर है, कितना? 175 का अंतर है। तो हम कहेंगे कि देखिए इसका तुलना तो हम 175 से करेंगे। पूछ रहा है क्या? तो हमें पूछ रहा है जी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य कितना है? 425, तो इसका तुलना 425 से करेंगे, गुना करना पड़ेगा, ठीक है कर देते हैं। देखिए काटिए, 25 से काटेंगे, 25 सत्ते 75 से, इसको 25 से काटेंगे, 25 से कहीं 25, 25 सत्ते 25 से कहीं 25, 25 सत्ते 75 से 17। अब इसको काटेंगे 7 से, 7 या 21 और 7 दूनी 14, यानी कि 32 गुने 17 करेंगे, 32 गुने 17 करेंगे, जितना आएगा वही आंसर आएगा। तो हम देखते हैं, करते हैं, 17 दूनी 34 के 4, अब बाकी 3, 17 या 51, 17 या 51 3 कितना? 54, यानी कि कह सकते हैं 544 आया। 544 ऑप्शन नंबर डी। तो आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, ठीक। चला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि 16 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 38 और अंतिम 15 संख्या का औसत 53 है। यदि 15वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्या का औसत कितना होगा? दशमलव में, यानी कि लगभग में बोला। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि हमसे ऑफलाइन पढ़े होंगे तो हम क्या एवरेज का क्वेश्चन जो हम पढ़ाए थे टाइप बाई टाइप में बैठा के पढ़ाए थे, और यदि नहीं पढ़े तो आप डायरेक्ट ऐसे निकालिएगा, 29 गुने 45 तो योग कितना आएगा, और फिर 15 गुने 38 प्लस फिर 15 गुने 53 कीजिएगा। तो दोनों को जोड़ के देखिए, पहले आप दोनों टाइप देख लीजिए। पहले तो आप ऐसे कीजिएगा कि एक तो दिया हुआ है 29 संख्या का औसत 45, और एक तो दिया हुआ है 29 संख्या का औसत कितना? 45, तो हम इसका गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा। और क्या करेंगे कि फिर 15 संख्या के औसत कितना दिया हुआ? 38, अब प्लस फिर कितना दिया हुआ है? फिर अंतिम 15 संख्या का कितना दिया हुआ है? 15 संख्या का कितना दिया हुआ है? 53 दिया हुआ है। यहाँ से 15 15 30 संख्या, हमें 29 संख्या घटाएंगे तो वही जो एक संख्या जो आएगा ना, वही उसी को 15वां संख्या बोला, तो हम इसको में और इसको घटाएंगे तो हमको 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और
और यही 60 है 15वां संख्या, या तो कहिए जो एक संख्या बच रहा था वही 60 है। अब बोला क्या कि 15वें संख्या के छोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम कहेंगे कि टोटल 29 संख्या के औसत 45 था, तो हम कहेंगे गुना करेंगे तो योगफल आएगा, जिसमें से हम एक संख्या घटा लेंगे। यही 15वीं संख्या बोला गया है, जो एक संख्या है ना, 30 में से 29 गया तो एक संख्या बचा, इसी को 15वीं संख्या कहा, तो हम इसको घटा लेंगे, यानी कि 29 में से एक संख्या घटा लेंगे तो बचेगा 28, तो ये 28 के योग आ जाएगा। लेकिन जब हम 28 से भागा दे देंगे तो यही आ जाएगा क्या, यही आ जाएगा औसत। अब कैलकुलेशन कीजिएगा तो एक तो इस टाइप से बना लीजिएगा, इस ढंग से कीजिएगा। तो यदि हमसे पढ़े होंगे तो 60 ऐसे भी ला सकते हैं। कैसे लाइएगा, देखिए, कहिएगा कि 29 संख्या के औसत 45, कहिएगा 29 संख्या, यहाँ से देखिए गुना करके 60 घटा के आप 28 से भागा दीजिएगा ना, तो आंसर आपको आ जाएगा। देखिए कह दिया क्वेश्चन में लगभग में, तो आपको आंसर आ जाएगा कितना जाता जी, 45 था कि 44 था, देखिए तो कैलकुलेशन करने की बात है तो आप पता चलेगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आया था, इसका आ जाएगा 44.5 मान लेते हैं, क्या कि 44 इसका जो आंसर आ जाएगा 44.5 लगभग में, लगभग क्या इतना गुना कीजिएगा, 60 घटा के 28 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 44.5। या तो आप ऐसे कर सकते हैं 60 लाने के लिए 29 संख्या का कितना है, आने तो रहने दीजिए, इसे आराम से बना लीजिएगा, ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक। और क्वेश्चन भी करना है, नहीं तो हम फिर अलग टाइप पर बताते, लेकिन रहने दीजिए, इतना ही से कर लीजिए आराम से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो गुना करके घटाइएगा और 28 से भागा दीजिए, वही आ जाएगा। कहीं देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है, बताने का तो मैं हर मैथ पर दो तीन रूल्स बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है 17 नंबर में करा है कि ABC ने 1/5 1/2 7/10 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 4 महीने पश्चात A अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की और C ने अपनी पूंजी में 20% की कमी की। B के लाभ में उसके हिस्से के रूप में, यानी कि एक वर्ष के समाप्ति पर B को लाभ में उसके हिस्से के रूप में 90,000 प्राप्त हुए। C का हिस्सा क्या हुआ, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बैठाना है, पहले इसको बैठाना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है ना कि एक वर्ष में ये जो व्यापार चला है, कितना समय चला है, एक वर्ष चला है, तो करते हैं हम भी। सबसे पहले बात तो हम देखिए, हम रेशियो पर कट करेंगे। 1/5 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, 7/10 दिया हुआ है, ये भी C का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसको पहले पर कट करेंगे, तो नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, मन में रखिए या नीचे लिख लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 10 आएगा, 10 में भागा देंगे तो 5 दूनी 10, 2 ऊपर में गुना करेंगे तो 1 गुने 2 2, ये 2 से इसमें भागा देंगे तो 5, अब 5 उसमें गुना करेंगे तो 5 आएगा। चलो 5 से कट, यानी 10 से कट जाएगा तो एक ऊपर में गुना हो जाएगा 7। तो हमें किस रूप में आ गया रेशियो, यानी कि A का मान, B के मान और C के मान, A के मान 2, B के मान 5, C के मान 7। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। व्यापार चला है कितना दिन, व्यापार चला है 12 महीना, एक साल के मतलब 12 महीना। चलो ध्यान दीजिए, अब जैसे कहता है उसे करते हैं। अब कर रहा है ना, अपनी पूंजी निवेश करके व्यापार प्रारंभ करता है। 4 महीना बाद A ने पूंजी को 50% वृद्धि की। 4 महीना बाद किया है, 4 महीना तक तो किया होगा पहले। A की दका बोला कि A 2 के हिसाब से 4 महीना तक किया, उसके बाद क्या करा, उसके बाद बोला जी, क्या बोला, उसके बाद बोला जी कि अपनी पूंजी में 50% वृद्धि की। तो अपनी पूंजी कितना है जी, 4 महीना बाद, पहले 4 महीना तो करा देंगे 2 के हिसाब से, उसके बाद बोला 4 महीना बाद ए पूंजी में 50% वृद्धि क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 है तो इसी में 50% वृद्धि, 50% वृद्धि के मतलब 150, 20% वृद्धि के मतलब 120, 100 यानी कि 10% वृद्धि के मतलब 110। जब वृद्धि करता है तो 100 में जोड़ के बोलते हैं, जब कमी कहेगा तो 100 में घटा के बोलेंगे। तो यहाँ पर 50% वृद्धि, तो इसका मतलब पूंजी में, यानी कि पूंजी 2 है, इसमें 50% वृद्धि यानी कि 150। अब कहिए कि देखिए टोटल 12 महीना का व्यापार हुआ, जिसमें 4 महीना तक रहा, उसके बाद जो 50% वृद्धि किया है 8 महीना, शेष टाइम 8 महीना में बचेगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका रेशियो मिल जाएगा यहाँ पर। तो करते हैं कैलकुलेशन पर, यानी कि 50% हटाएंगे नीचे 100, ये तो 4 दूनी 8 यहाँ से आ जाएगा, प्लस यहाँ से कितना आएगा, काटिए 0 से 0, 5 या 15, 5 दूनी 10, ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ से 8 या 24 आ गया, तो 24 और 8 कितना आ गया, 32 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ए के जो रेशियो आया कितना, 32। बी तक आप देखते हैं, थोड़ा सा इतना करना पड़ेगा, बी तक देखते हैं। तो बोला क्या, बोला कि ए पूंजी ने 50% वृद्धि की और सी ने अपनी पूंजी में 20% की कमी की। 4 महीने के बाद सी, महीना नहीं बोला लेकिन उसी टाइम बोल, कहने का मतलब करा, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि 4 महीने के बाद है। सी अपने पूंजी में 20% कमी किया है। अब बी तक कुछ नहीं बोला, तो कुछ नहीं बोला है ना, नहीं बोलेगा तो याद रखना है वो 12 महीना के 12 महीना काम करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 12 महीना के 12 महीना काम करेगा। तो कहेंगे जी कि बी कितना पूंजी लगाएगा जी, तो कहिएगा बी तो 5 के हिसाब से, आई 1 साल रहेगा, यानी कि 12 महीना, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। तो हम कहेंगे ए के 32 आया, बी के 12 पचे 60 आया। अब हमको सी के निकालना है जी, तो हम सी के यहाँ पर निकाल देते हैं, बी के निकाल गया, हम सी के यहाँ पर निकाल देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सी के निकालिए। अब कह रहा है सी अपनी पूंजी में 20% की कमी की। तो सबसे पहले तो हम करेंगे कि 4 महीना बाद है ना कमी किया होगा, तो कहेंगे कि पहले तो 7 के हिसाब से 4 महीना तक तो किया होगा, एकदम किया होगा, है ना। उसके बाद क्या कर रहा है कि 20% कमी किया, तो हम कहेंगे पूंजी में 20% कमी करेगा, पूंजी में ही ने 20% की कमी करेगा, है ना। चलो ध्यान दीजिएगा, तो पूंजी में 20% कमी करेगा, तो पूंजी कितना है जी, पूंजी 7 है, तो 20% कमी यानी कि 100 में 20 घटाना है 80। अब ध्यान दीजिएगा, ये 4 महीना रहा था जी, तब व्यापार चला था कितना महीना में, व्यापार चला था 1 साल में, यानी 12 महीना में 4 महीना रह जाएगा, तो शेष पूंजी 8 महीना लाना है, 8 महीना ना। आइए 80% बचा है, परसेंट हटावेंगे नीचे 100। अब कैलकुलेशन कीजिए, ये तो 28 आ जाएगा, कैलकुलेशन कीजिए, 0 से 0 नहीं कट रहा है जी, नहीं कट रहा है जी, थोड़ा सा और कर देते हैं, 2 बार में तो 5, ये 2 बार में तो 4 और नहीं कट रहा है जी। तो गुना कीजिए, 27 28 28 गुने 8
28 2 24, यानी कहेंगे कि 224 अब बटा 5 आई प्लस ये कितना है 28 है, इसी के मान आ जाएगा। तो हम सी के मान यहाँ पर निकालेंगे, जितना भी आएगा लिखेंगे। हम यहाँ पर पहले कर देते हैं 28 × 4 से 140 और 224, यानी कि 140, 28 × 140 से होता है और 224 जोड़ेंगे ना, तो 224 जोड़िएगा तो 4 6 यानी कि 364, 364 बटा कितना आ जाएगा 5। तो हम कहेंगे किसी के आ गया जी 364 और बटा 5 इस रूप में आ गया। तो देखिए ये बटा के रूप में है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं, कुछ नहीं था कुछ नहीं था, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 5 आ जाएगा, 5 आएगा ना, 5 इसमें भागा देंगे 5 बार में, अब 5 ऊपर में गुना हो जाएगा, तो 32 × 5 कीजिएगा तो 160 आ जाएगा। और ई 1 से 5 में तो 5 बार, अब 5 ऊपर में गुना कीजिएगा तो 6 × 35 300, अभी 5 5 से कट जाएगा तो बचेगा कितना 364। तो हमें इतना रेशियो पर कट करने में लग गया, तो देखिए बटा के रूप में आ गया तो इतना करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब काटिए 4 से काटिए तो 4 से काटिएगा तो 40, 4 से काटिएगा तो 75, 4 से काटिएगा तो 4 9 36 4, यानी कि हमें आ गया ए का मान, बी का मान और सी का मान। हमको अब रेशियो पर कट हुआ, अब रेशियो पर कट हुआ। हमसे क्या करा है जी, हमसे कह रहा है कि बी के लाभ के हिस्से के रूप में 90,000 है। 90,000 हम कहेंगे कि मेन राशि यहाँ पर कर लेते हैं कि जो मेन राशि 90,000 है किसका है जी, तो क्वेश्चन में कह दिया है जी कि बी के है, तो इसका तुलना तो हम बी से करेंगे। बी कितना है जी, बी 75 है। पूछ रहा है किसका, पूछ रहा है जी सी का लाभ, तो सी के कितना दिया हुआ है, सी के कितना आया है 91 आया है। तो काट छाट लीजिएगा कि कर दे, हमको करना पड़ेगा तो कर देते हैं। हम काटिए, देखिए ये 75 कहेंगे, ये 90 कहेंगे, तो देखिए कौन सा पहाड़ में आता है, तो कहेंगे 15 में जी, तो 15 से काटिए, 15 × 90 और 15 × 75। अब देखिए 15 × 90 उसके बाद 3 शून्य है तो 3 शून्य रख देंगे, उसके बाद 5 से काटिए 12 × 5 60, यानी कि 1200 बार में कटा, तो 1200 गुने 91 कीजिएगा जी, 1200 गुना 91 कीजिएगा जी, 1200 गुना 91 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा जी। कितना, इतना आ जाएगा 1,09,200 आ जाएगा, है ना। तो आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है ना, आप इतना कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए समझाते हुए चलते हैं, थोड़ा सा वीडियो तो बड़ा होगा ही, अब समझ जाइएगा तो फिर खुद बना सकते हैं। चला वैसे भी आप बना लेते होंगे, अभी तो हार्ड आया है नहीं क्वेश्चन। चला अगला क्वेश्चन में क्या करा है जी, करा है 3 4 5 3 6 3 4 5 3 का माध्य और बहुलक और माध्यिका तीनों निकालने के लिए करा, यानी कि समझिए क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। तो देखिए करा है कि 3 है, उसके बाद कितना 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद कितना है 4 है, 4 है, 5 है, 3 है, इतना है। 2 2 4 2 6 2 8 9। अब इसका पहले बोला है कि माध्य, पहले तो माध्य बोला है तो हम माध्य निकाल देंगे। तो देखिए माध्य कहिए या तो आप एक तरह से आप औसत कहिए, सेम है समझिए, ठीक है ना। औसत का मतलब होता है योगफल बटा संख्या, जितना टोटल संख्या उसका योग कर लीजिए, जितना संख्या है उसे भागा दे दीजिए। माध्य का मतलब भी वही होता है योगफल बटा संख्या, योगफल हम जोड़ देते हैं 3 4 7 7 7 और 5 12 12 3 12 3 15 15 6 21 21 3 24 24 4 28 28 और 5 33 33 3 36, तो टोटल कितना गया 36 आ गया। कई संख्या जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भागा देंगे, माध्य बराबर क्या बोले योग बटा संख्या, तो 9 4 36, तो इसका मान कितना गया 4 आ गया। अब हमसे दूसरा में क्या पूछ रहा है, तो माध्य आ गया 4 जी। अब बहुलक बोलेगा जी, बहुलक बोलेगा जी, तो बहुलक कैसे निकालते हैं, तो जिसकी संख्या ज्यादा हो वही बहुलक होता है जी। तो देखिए बहु इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसका है, देखिए 3 का है, 1 2 3 4 गो है, 3 4 है जो 2 ये गो है और सब कम कम है, यानी कि जिसकी बहुलक होता है जिसकी संख्या ज्यादा हो वही संख्या होता है बहुलक जी। तो 3 की संख्या ज्यादा हो तो आंसर 3 हो जाएगा जी। और हमसे अगला क्या पूछा है, अगला हमसे माध्यिका पूछा है जी, माध्यिका, माध्यिका हमसे पूछा है। तो माध्यिका देखिए किस रूप में निकलेगा, माध्यिका उसी में तो छिपा हुआ जी, माध्यिका माने मध्य में जो पड़ेगा वही हो जाएगा। तो माध्यिका निकालने से पहले हम इसको सीरियल नंबर से सरियाना पड़ता है जी, यानी कि बढ़ते क्रम में सरियाइए, पहले 3 फिर 3 को 3 है तो पहले तो 3 और 3 लिख देंगे, उसके बाद कौन आएगा जी 4 आएगा, उसके बाद कै को 4 है ये भी 4 आएगा, उसके बाद 5 है जी, 1 5 और है जी, उसके बाद 6 है 6 और है नहीं है, इतना है। पहले तो इस रूप में सरियाइएगा, यानी कि इस रूप में सरियाइएगा ना, इस रूप में आपको सरियाना पड़ेगा। कई संख्या है 9 संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या, तो माध्यिका मध्य में आएगा जी। तो मध्य में कौन आएगा 4 इधर से और 4 इधर से, तो हमको बीच में माध्यिका यानी कि मध्य में आया कौन जी, तो 4 आया, आंसर आ गया 4, यही हो जाएगा। लेकिन आप कहिएगा सर जी ये तो 9 था तो 4 इधर अब बीच में कर लिए, लेकिन संख्या 8 गो रहे सर, तो कैसे निकालना है। तो हम कहेंगे देखिए जी यदि गलती से नहीं रहता, इसका आंसर माध्यिका आ गया है, याद रखिएगा। यदि इसमें हम अलग बताते हैं कि यदि 8 गो रहता, यदि 8 गो रहता तो इसको हम मिटाते। आप कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है जी, तो हम कहेंगे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हम कहेंगे 3 इधर से और 1 2 3 कई संख्या है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, तो हम कहेंगे 3 इधर से और 1 2 3 इधर से, तब बच गया कौन जी 3 और 7 यही मध्य में बच गया। तो कुछ नहीं करेंगे कि जो दोनों संख्या बच गया ना, ऐसे तो मध्य में ही आता है, तो मध्य में तो संख्या है ये नहीं है जी, तो कुछ नहीं करेंगे कि 3 है, सॉरी 3 ही है, ये 4 है, तो हम दोनों के जोड़ देंगे 4 3 7, यानी कि 4 + 3, अब कई संख्या 2 है तो 2 से भागा देंगे, 4 3 7 बटा 2 यानी कि 3.5 आएगा जी। तो 3 और 4 के बीच में ऐसे भी 3.5 आता है ना, तो आपको इस रूप में करना पड़ता, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें पहले बता दिए थे यदि कहें कि सम संख्या था तो कैसे निकालते।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इसका जो आंसर है आप तो देख किए होंगे, कौन आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो अब 19 नंबर की बात करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि एक खंभे के 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनका पहला भाग उस खंभे के 1/4 के बराबर है, दूसरा भाग पहले भाग 4/8 के बराबर है, तीसरा भाग 10 हो, तो खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम चाहेंगे जितना सिंपल से सिंपल रूप में समझ में आए, है ना, तो ध्यान दीजिए, बनाइए। कर रहा है क्वेश्चन कि एक खंभे के 3 भाग है, ध्यान दीजिएगा, एक खंभा है, इसका कितना भाग है, 3 भाग है, 3 भाग है, 3 भाग कर लीजिए, 3 भाग कर लीजिएगा। अब कर रहा है क्वेश्चन में कि पहला भाग है ना पूरे खंभे का 1/4, पहला भाग कितना है जी, तो पूरा खंभा जितना रहेगा उसका 1/4, तो हम मान लेते हैं कि पहला भाग 1/4। दूसरा भाग है ना पहले भाग के 8/4 है जी, कराई दूसरा भाग कितना, तो कहा पहला भाग है ना, पहला भाग है ना इसका 4/8 है जी, कह दिया है क्वेश्चन में कि दूसरा भाग कितना, तो कहेंगे कि पहला भाग जितना है उसका 4/8 है जी, तो हम 4/8 लिए, ऐसे कट जाएगा जी, तो 1/8 बचेगा किसका जी, बी का बचेगा, दूसरा का बचेगा 1/8 जी। अब देखिए हम तीसरा का मान निकालेंगे कैसे जी, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम ये दोनों को एलसीएम लेंगे जी तो वही टोटल का हो जाएगा, कुल हो जाएगा, कुल लंबाई, तो 4 वाट में एलसीएम लीजिएगा जी, तो एलसीएम कितना आएगा, तो 8 आएगा, तो हम कहेंगे टोटल 8। ये दोनों का जो एलसीएम लीजिएगा वही आ जाएगा टोटल की लंबाई, तो हम कहेंगे 4 वाट का एलसीएम 8, तो ये टोटल हो गया। अब एक को मिला कितना जी, तो कुल का 1/4, तो हम कहेंगे कुल तो 8 है, इसका 1/4 लेंगे, 4 दूनी 8 कितना या 2, हम कहेंगे कि एक को मिला 2, दूसरा को कितना मिलेगा जी, तो 1/8 मिलेगा टोटल के, तो 8 के 1/8, 8 से कट गया जी, 1 मिलेगा, यानी कि दूसरा को मिलेगा 1। अब अपने से सोचिए जी कि पहला के 2, दूसरा के 1, तो तीसरा के कितना मिलेगा, हम कहेंगे कि टोटल 8 है, टोटल कितना 8 है, जिसमें पहला 2 और दूसरा 1, तो 2 1 3, 8 में से 3 ये दोनों ले लिया, तब बचेगा शेष तीसरा के लिए, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा तीसरा के लिए, बन गया। अब क्वेश्चन में कहा है जी कि तीसरा भाग 10 हो, मेन राशि 10 किसका, तीसरा भाग के, इसका तुलना तो तीसरा भाग से, तीसरा भाग 5, पूछ रहा हमसे किसका जी, हमसे पूछ रहा है खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए, खंभा के टोटल लंबाई, या तो ये तीनों का जोड़ दीजिए या तो टोटल ही है, टोटल 8, या तो जोड़िएगा तो ये टोटल आ जाएगा 8, काटिए 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 है जी, कितना गया जी 16, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक, ध्यानपूर्वक समझिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि स्पेशल यानी कि दरोगा आने वाला है, और उसका स्पेशल तैयारी जरूर कराएंगे कि किस ढंग से क्वेश्चन दरोगा एराइज करता है, ठीक है। यानी कि पीटी और मेंस क्लियर करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 करा दिया गया एक ग्राफ है, दिया गया बार ग्राफ वर्ष 2017 और 2019 में 5 अलग अलग दुकान ABCD और ई के द्वारा कालीन की बिक्री 1000 की संख्या में दर्शाता है। आपको फिगर में दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है ना। तो देखिए अब हमसे पूछ रहा है 2018 में दुकानों में औसत बिक्री 1000 में क्या है, तो पहला जो दिया हुआ है, पहला जो दिया हुआ है 17 का 2017 का दिया हुआ है, और जो ज़्यादा ब्लैक है, ज़्यादा जो डार्क है वो 2018 का है। तो सभी दुकान में, तो देखिए ए के जब दिखेगा 18 में, तो ए में कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, बी में कितना दिया हुआ है 85 दिया हुआ है, सी में कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, डी में कितना दिया हुआ है 70 दिया हुआ है, ई में कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है ना कि औसत बिक्री, औसत बराबर क्या होता है जी, योग, यानी टोटल के जोड़, जय गो संख्या है उतना से भागा देते हैं। तो देखिए जोड़िए 5 5 7, यानी कि सॉरी जोड़िए ना, ये 5 है ना, 5 0 5 5 5 10 10 के 0 और बाकी एक है, तो 7 7 14 14 और 8 14 8 22 हो जाएगा ना, और 22 और 8 30 30 और 9 39 एक बाकी 40, यानी कि टोटल का योग कितना आ गया 400। कई संख्या है जी, उसे भाग दे दीजिएगा, औसत आ जाएगा 1 2 5 संख्या, 5 से भागा दीजिएगा, 5 8 40 80 आ गया जी, 80 आंसर हो गया। क्या हो गया 80 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो आपको इतना करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, करा निम्नलिखित सरल कीजिए। देखिए कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, 3 भागा दिया हुआ है कितना 2/3, आपको तो दिख रहा होगा स्क्रीन पर जी, का 11/30 दिया हुआ है, इसको इस ढंग से यानी ब्रैकेट दिया हुआ है, गुना 2/15 है, प्लस 1/4 है, का दिया हुआ है 2.1/2, भागा दिया हुआ है, सिर्फ खाली बस लैंग्वेज बढ़ा कर दिया है, सिंपल क्वेश्चन है, गुना 4.4 बटा कितना है 5 है जी, भागा फिर 4.4/5 है, इतना दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन कीजिए ना भाई, कितना बड़ा ही दिया हुआ है, कैलकुलेशन आप कीजिए। तो हम कहते हैं कि देखिए पहले ब्रैकेट के हम काम कर लेते हैं। तो देखिए 3 दूनी 3 3 9 2 11, 11/3 लिखेगा, भागा रहने देते हैं ताकि पहले क्रिया गुना के होता है। तो ये 2/3 और का है तो गुना कर देंगे 11/30, इसको भी बढ़ा के लिख दीजिए, नहीं ये भी गुने में है। तो ऐसे इतना का कैलकुलेशन करते पड़ते, इसको तब करते हैं, नहीं तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। काटिए, काटिएगा तो ए यानी कि ए से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और कट रहा है नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसी का कैलकुलेशन करके पढ़ते तो आराम से आ जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसका भी हम कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। काटिए, 2 से काटेंगे तो 15 आ गया। अब नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे 11/3, अब भागा है तो हम इसको गुना में पलटेंगे, गुना में कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, अब 15 गुने 15 गुने 3,
तो ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इससे अच्छा हम इतना ही के कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। इतना ही का कैलकुलेशन पहले कर देते हैं, उसके बाद करेंगे, ठीक है। 2/3 उनका है, गुना करेंगे तो 11/30, इतना ही करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। 2 से काटेंगे 15। अब देखिए 11 जो है ना 11/3 है, अब भागा है तो गुना में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 उलट जाएगा, 15 ऊपर और ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, है ना। तो देखिए काटिए, 11 से 11 कट जाएगा और ये 3 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सॉरी 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। लगता है कहीं दिक्कत तो नहीं कर दी है जी, दिक्कत तो कर दिए ही नहीं ना, ठीक तो है। देखिए 3 3 2 11 बटा इतना हो गया, 2/3 हो गया, गुना 11/30 हो गया, 11/3, ठीक है। हम इसको काटेंगे तो ये 15 गया, 15 × 45 तो 45 ऊपर जाएगा जी, 15 × 45 ऊपर जाएगा, 45 ऊपर और 15 × 45 ऊपर, 11 दूनी नहीं, ये तो 2 कट गया तो सिर्फ 11 नीचे आएगा, तो 11 11 कट जाएगा, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। इतना के हम 15 लाए, लेकिन यहाँ पर 2/15 है, यानी कि 15 × 2/15, ये काटेंगे तो 2 आया, यानी कि कह सकते हैं कि इतना के मान कितना गया, 2 आ गया है। इतना के मान कितना आया है, कहेंगे कि 2 आया है, ठीक है। तो हम 2 लिख देंगे, इतना के मान 2 आया है। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो कीजिए, अरे इसमें तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा जैसे है, तो 1/4 और का है तो गुना कर लेते, 2 दूनी 4 1, 5/2 इसको कीजिए तो हम कर लेते हैं, तो 5 नहीं कटा है, 5 1 5 और 4 दूनी 8, अब भागा हम इसको रहने देते हैं। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, 3 1 3 1 4/3 और ये कितना दिया हुआ है, गुना दिया हुआ है, 5 × 20 और 4 20 4 24 24। तो हम पहले इसको हम पलट देते हैं, इसको पलटेंगे पलट जाएगा, भागा है ना, इसको गुना में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर 4 नीचे, 3 ऊपर और 4 नीचे। अब इतना तो करनी है, इसका है तो इसको भी लिख देते हैं, 5 × 20 और 4 कितना आ जाएगा, यहाँ से काटिएगा तो कितना आ जाएगा जी, यहाँ से काटिएगा तो कटेगा थोड़ी, और देखिए यहाँ से निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 × 20 और 5 × 20 4 24/5 आ जाएगा। तो काटिए तो 8 × 24 8 × 24, 5 5 से कट रहा है और कट रहा है, 3 × 9/4 9/4, यानी कि इतना दूर जो था, इतना दूर था, इसका मान 2 आया, तो हम कहेंगे कि 2 प्लस यहाँ से इतना का मान आ गया कितना, 9/4, अब यहाँ कितना दिया है, माइनस 5 × 20 4 24 24/5, तो इतना तो करना पड़ेगा। कीजिए, अरे कुछ नहीं था, एक इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना 20 आ जाएगा, तो इससे हम भागा देंगे तो 20 बार में 20 ऊपर में गुना करेंगे तो 2 दूनी 40 प्लस 4 × 5 = 5 और 5 9 45, इतना करना पड़ेगा, माइनस 5 × 20 5 24 4 24 4 96, इतना आ जाएगा। अब घटाइए, क्या कीजिएगा, 40 और 45 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, चमक नहीं रहा, नहीं 85 - 96 बटा कितना 20, घटाएंगे तो माइनस 11/20 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, -11/20 आ जाएगा, यही ना आ जाएगा। तो आपको इतना करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में तो करना पड़ेगा, जहाँ कहीं मिस्टेक की है तो फिर दोबारा करना पड़ेगा, बाकी आराम से कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर 11/20 आया। ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कैलकुलेशन। यदि एग्जाम में है तो पहले जो टाइम लगता है उसको तो पहले सोल्व करिए, मत जो आसान है उसको पहले सोल्यूशन कीजिए, नहीं तो कैलकुलेशन में लटक जाइएगा तो क्वेश्चन हो सकता है छूट जाएगा। अभी जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रुप डी, लेकिन मैथ में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, आसान पूछ रहा है। और बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर में है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आइए अब 55 नंबर में। 55 नंबर में करा, यदि 39 और 156 के बीच मध्यानुपाती x है, यानी कि 39 और 156 के माध्य निकालिए, मध्यानुपाती निकालिएगा, जो मान आएगा वो x के मान रहेगा, और 24 और 36 का तृतीय समानुपाती निकालिएगा, और जो भी आएगा वो बाइक आएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है हमें कितना, हमें दिया हुआ है कि पूछ रहा है कि 6x और अनुपात 13 बाई, तो हम x और बाई के मान निकाल के रख देंगे, कैलकुलेशन करेंगे वही आएगा। तो हम निकालिए, पहले कह रहा है कि 39 और 156 के मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती का डायरेक्ट सूत्र होता है क्या, √a और b। a और b एक जगह पर कितना है 39 है, यहाँ पर 39 रखेंगे, अब b की जगह पर कितना है, तो b की जगह पर 156 है। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए हम 39, नहीं तो छोड़िए, इतना क्या करना है, 39 को क्या लिख सकते हैं, 13 × 3 लिख सकते हैं, 13 39। उसके बाद देखिए 156 को आप क्या लिखेगा, 156 को लिखेगा 13 × 12 लिख सकते हैं, 13 × 12 लिखेगा। अब हम रूट से बाहर निकालेंगे, कहेंगे देखिए जी कि 2 को 13 है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 के बराबर 1 होता है, तो 1 13 हो गया। अब कहेंगे जी बच गया ये 3 नहीं 12 बच गया, तो कहेंगे 12 × 36 है जी, रूट में 36 है जी, बाहर निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, किसका 6 हो जाएगा। तो इसके बराबर तो आपको x बोला था, तो जो भी मान इसका आएगा x का मान आएगा, तो हम कहेंगे 13 × 6 = 78 जो आया जी, 78 आया, x के मान आया, तो x की जगह पर हम 78 धर देंगे जी, तो 78 धर देंगे, यानी कि 6 × 78 हो जाएगा। अब हमको बाई के मान निकालना है जी, बाई क्या कर रहा है, बाई कर रहा है 24 और 36 का तृतीय अनुपाती जी, तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है b² बटा a। कितना कितना दिया हुआ है, 24 और 36 दिया हुआ है, 24 और 36, हम इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो b a है, लेकिन सूत्र होता है क्या, तृतीय अनुपाती का b² बटा a, b² यानी कि 36 के स्क्वायर कीजिए, या तो 36 को 2 बार लिखिए, 36 × 36, अब बटा a के मान 24, इसको भागा दीजिए, वही आ जाएगा। काटेंगे, देखिए कौन सा पहाड़ा में 12 और 36 आएगा तो कहिएगा, सॉरी 36 और 24 आएगा तो कहिएगा 12 में 12 × 36, 12 दूनी 24 कट जाएगा, है ना। अभी काटिएगा 2 से, तो 2 से काटिएगा 18, 18 × 54, 18 × 54, यानी कि बाई बराबर कितना आ गया 54, तो बाई का मान पुट कर दीजिए ना, हम कहेंगे ये 13 है जी, बाई की जगह पर 54 है। काटिए, करता है तो काटिए, करता है इसको 13 × 5 = 13 × 6 = 78, 6 बार में कट गया, 6 से इधर कटेगा, 6 × 6 = 36, 6 से छोड़ 6 9 54, और कट रहा है जी ये 2 से, यानी कि 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 3 आ गया कितना 2:3। हमसे तो यही पूछ रहा है, इसी के लिए तो इतना करना पड़ता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इतना समझाने के लिए करना पड़ता है, लेकिन एग्जाम में फर्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 2:3, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन बड़ा है। रूट में दिया हुआ है 2 रूट दिया हुआ है, 6 रूट 3 दिया हुआ है, 3 रूट 4 दिया हुआ है, उसके बाद 4 रूट 5 दिया हुआ है। करा इसमें बड़ा कौन है। कुछ नहीं करना है, आराम से निकलना है। कैसे निकलना है, आराम से। देखिए अरे यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा ना जी, तो यहाँ पर कुछ नहीं था, 2 है और जो टिक करे इसको 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 हम एलसीएम ले लेंगे। 2 6 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 12। जो आएगा ना इसके माथा पर रख दीजिएगा। अब जिससे आप एलसीएम लिए थे उसे भागा दे देना है। एक 2 का एलसीएम लिए थे तो काटेंगे तो 2 6 12 6 तो कहेंगे 2 के पावर 6, 2 के पावर 6। 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 कहेंगे 3 के पावर 2। अब 4 से काटेंगे 4 3 4 12 तो कहेंगे 4 के पावर 4 और 4 से काटेंगे 4 12 5 के पावर 3। अब कौन बड़ा है पता नहीं चलेगा, तो इसको हमको पता करने के लिए लिखेंगे 2 है जो 6 बार। देखिए ऐसे 64 होता है, लेकिन देखिए 2 है जो 6 बार, 2 2 2 2 2 2 4 6 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। याद रखना है 2 के पावर 6 का मतलब 64 आ गया। हम ऐसे करेंगे तो हम ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे कि कौन बड़ा है, डायरेक्ट आंसर मार देंगे कि बड़ा है। निकालना पड़ेगा, समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है, ठीक है ना। और 3 के पावर 2 का मतलब 3 है जो 2 बार, 3 3 9। 4 है जो 4 बार, 4 के पावर 4 याद रखिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं, ऐसे निकालेंगे। 4 4 16 64 और नहीं आएगा तो अब एक बार 64 से 4 में कर लीजिएगा तो 4 4 16 और 6 4 24 25 कहिएगा कि 4 के पावर 4 का मतलब 256 हो जाएगा जी। अब बनाते रहेगा तो याद रहेगा। अब 5 के पावर 3 का मतलब 125 होता है, जिसमें देखिए 5 25 25 25 से 125। अब इसमें हमसे सबसे बड़ा बोला था, हमको इतना करना पड़ा कि चिन्ह है किसको बड़ा करा, तो हम कहेंगे 256 है बड़ा जी। 256 किसका आया है, 3 रूट 4 का आया है जी। तो आंसर 3 रूट 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना करना पड़ेगा, ठीक है, इतना करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है जी कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है तो यह अनुपात बदलकर 4 अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाता है। वृद्धि के पश्चात छात्रों की कुल संख्या कितना है, यही ना पूछ रहा है। तो देखिए कितना अनुपात में दिया हुआ है जी, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात में दिया हुआ है जी। अब कर रहा है ना प्रत्येक छात्रों की संख्या में 30 का वृद्धि कर रहा है जी, कितना के 30 के, तब उसका अनुपात बदल कर हो जाता है जी 4 अनुपात 5 अनुपात और 7 अनुपात हो जाता है जी। यहाँ वृद्धि कर रहा है 30, कितना वृद्धि कर रहा है जी 30। यहाँ से यहाँ कितना वृद्धि हो रहा है जी, तो कहिएगा 2 हो रहा है, 2 से 4 हो गया, 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, 2 वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से पूछ रहा है क्या जी, हमसे पूछ रहा है वृद्धि के पश्चात छात्रों की संख्या। वृद्धि के पश्चात बोलेगा तो ये टोटल ऐड कर दीजिएगा, लेकिन बोलेगा क्रम में विद्यार्थियों की संख्या तो ये वाला जोड़िएगा। हम वृद्धि के बाद बोल रहा है तो ये जोड़ेंगे। 5 4 9 और 7 16 काटिएगा तो 15 बार में, और 15 गुने 16 कीजिएगा तो आंसर लाइए, कैलकुलेशन कीजिए, करना पड़ेगा। तो 16 5 80 के 0 बाकी 8 16 21 16 8 24 240 आ जाएगा जी। गुना करने के लिए तो आपको इंजीनियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कीजिए गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका जो ऑप्शन नंबर आया जी ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 58 नंबर। 58 नंबर क्या करा है एल्कोहल और पानी के लीटर बिलियन में एल्कोहल और पानी का अनुपात 5 अनुपात 7 है। यदि बिलियन में 5 लीटर एल्कोहल और 11 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो परिणामी बिलियन में एल्कोहल का प्रतिशत 40% हो जाता है। के का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जिस रूप में करा है उस रूप में कीजिए, आ जाएगा। एल्कोहल और पानी को माना है के लीटर, ठीक है ना, के लीटर बिलियन। तो हम कहेंगे कि लिख देते हैं एल्कोहल को ए लिख देते हैं। एल्कोहल को क्या लिखिएगा, इसको एनर्जी की जरूरत है। चलो ध्यान दीजिए, हाँ एल्कोहल और पानी, अरे पानी के पानी लिख दीजिए या H2O लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो मैथ बनाना है। चला कह रहा है कि एल्कोहल और पानी का अनुपात 5 अनुपात 7 है, 5 अनुपात 7 है। अब कह रहा है इसमें 5 लीटर एल्कोहल 11 लीटर पानी डाल दिया जाए। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यदि 2 अनुपात 3 है तो इसको लिखेंगे 2/3, या तो 2/3 है इसको लिख सकते हैं 2 अनुपात 3। अनुपात के मतलब आप भागा भी बोल सकते हैं, भागा का मतलब जो बटा में आ जाता है, ठीक है ना। 2 अनुपात 3 को हम 2/3 भी लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। तो हम खाली संख्या में हम x मान लेंगे, ठीक। तो हम एक एल्कोहल को लिख देते हैं कि 5x और बटा में ले आते हैं 7x। अब बोल रहा है क्या, कह रहा है 5 लीटर एल्कोहल में 5 लीटर डाला है तो एल्कोहल में जोड़ेंगे, एल्कोहल वाला है ना, तो इसमें 5 लीटर जोड़ दीजिए। और बोला है कि पानी यानी कि 11 लीटर पानी मिला रहा है तो 11 लीटर पानी में जोड़ दीजिए। अब बोला है क्या, कह रहा है कि तब परिणामी बिलियन में एल्कोहल का प्रतिशत 40 हो जाता है। आप खुद सोचिए, एल्कोहल 40 होगा, प्रतिशत 100 पर होता है, एल्कोहल 40 होगा तो पानी 60% होने से कोई रोकेगा नहीं। एल्कोहल 40 कहेंगे जी तब पानी कहिएगा ना कि पानी 60 होगा, काटिएगा 0 से 0 2 3 ये काटेंगे तो 2/3 आ गया। 40/60 क्यों लिखे, एल्कोहल 40 तब पानी कहिएगा ना कि 60 होगा, प्रतिशत 100 पर लिया जाता है। आप कैलकुलेशन कीजिए ना, 3 गुना कीजिए, आ जाएगा 5 3 15 15x प्लस 5 3 15 बराबर 7 दूनी 14x 11 दूनी 22। इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब कहेंगे जी कि 15x इधर 14x इधर घटाएंगे तो 15 में 14 घटाइएगा तो x बचेगा न, बच जाएगा। अब 22x इस साइड जाएगा तो -15 हो जाएगा,
तो 22 में से 15 जाएगा जी, तो बचेगा कितना 7। कहिएगा ना कि x के मान 7। यदि एल को हल के पूछता तो 7 पचे 35, यदि पानी के पूछता तो 7 रखते 7 7 49। लेकिन हमसे के का मान पूछा है, के को क्या कहा है, के को कहा है एल्कोहल तथा पानी के विलयन को, यानी कि के कहा है दोनों के मिला के। तो 7 5 12x, 12x, x का मान 7 है, यहाँ 7 रखेंगे तो बढ़ सकते 84। ऑप्शन नंबर बी। इतना तो करना पड़ेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चला आगे ध्यान दीजिएगा। तो इसका नंबर आ गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का रहा है, क्या करा एक आदमी ने सुबह के समय, और ध्यान दीजिएगा यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा एक आदमी सुबह के समय अपनी यात्रा प्रारंभ की। सुबह 10 बजे तक उसने अपनी यात्रा का 33.1/3 भाग, और उसी दिन दोपहर 10 यानी कि 1 बजे तक यात्रा उसने अपनी यात्रा का 5/6 भाग पूरा किया। उसने सुबह से कितने बजे अपनी यात्रा प्रारंभ की, पूरे समय उसकी चाल एक समान माने तो यानी कि एक समान चाल चला। ध्यान दीजिए, करा है सुबह के समय अपनी यात्रा प्रारंभ की। अरे सुबह के समय प्रारंभ किया, हमको पता रहेगा तब ना जी कि कई बजे प्रारंभ किया है। सुबह तो 5 बजे भी हो सकता है, 7 बजे भी हो सकता है, 6 बजे भी हो सकता है, पता नहीं है। तो मानेंगे इसी को तो निकालना है, पता रहता तो निकालने थोड़ी करता। मान लेते हैं कि सुबह 1 बजे प्रारंभ किया होगा। उसके बाद करा है कि 10 बजे तक यहाँ से यहाँ करा यात्रा का 33 कितना भाग तय कर लिया। एक तरह से मानिए 33.1/3% का मतलब 1/3 भाग बोलना है। कितना बोलना है, 1/3 भाग। क्यों, क्योंकि देखिए 33 या 99 1 100 अब बटा 3% है, परसेंट हटावेंगे नीचे 100 होता है, 2 शून्य से 2 शून्य 1/3 आया। तो कभी भी बोलेगा ना कि 33.1/3%, इसका मतलब समझना 1/3 भाग। तो देखिए 10 बजे तक 1/3 भाग, 10 बजे तक कितना भाग 1/3 भाग, 1/3 भाग। लेकिन करा उसी दिन दोपहर 1 बजे तक अपनी यात्रा का के मतलब टोटल यात्रा का, यानी कि टोटल यात्रा यहाँ से, और याद रखिएगा 10 बजे से 1 बजे तक चला, फिर अपनी यात्रा का यानी कि यहाँ से शुरू किया है 1 बजे तक, अपनी यात्रा का 5/6 पूरा कर लिया, 5/6 पूरा कर लिया है ना। हम कहेंगे कि देखिए 10 बजे से 1 बजे चलेगा, ये तो समय हमको पूरी पता चल गया कि 3 घंटा है लगा है। अब सोचिए यहाँ से यहाँ तक टोटल भाग 5/6 है, जिसमें यहाँ से यहाँ चला है 1/3 भाग। तो हमको ये वाला भाग निकल जाएगा। कहेंगे निकल जाएगा, कहिएगा कैसे, तो कहिएगा देखिए ये टोटल 5/6 भाग है ना, ये टोटल 5/6 भाग है ना, इसमें हम 1/3 भाग इतना घटाएंगे तो जो बचेगा इतना भाग निकलेगा, एकदम निकलेगा। तो देखिए करिए, एलसीएम लीजिएगा 6 से कट गया तो 5, 3 2 6, 2 गुना कीजिएगा तो 2, यानी कि घटाएंगे तो 5 में से 3 गया, 2 गया, 3/6 आ गया। 3 ये कितना भाग आ गया, कहिएगा ये कितना भाग आ गया, कहिएगा 3/6 भाग आ गया। और कितना समय में, यहाँ कितना समय में 3 घंटा में। तो हम यहाँ से 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो 3 से कट गया, और यहाँ से कितना गया 6 घंटा आ गया। और क्वेश्चन में कह दिया है जी पूरे समय उसकी चाल एक समान हो, तो यहाँ टोटल 6 आ गया। यहाँ चाल यहाँ पर चलने में 1/3 भाग को हम कितना यहाँ से आया 6 आया, 1/3 चलने में यानी कि 6 से गुना करेंगे तो यहाँ से कितना समय आ जाएगा 2 घंटा आ जाएगा जी। 1/3 चलने में 2 घंटा। तो हम कहेंगे कि 1 से 10 बजे तक चला था 1/3 भाग, तो हम कहेंगे नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक चला तो हम तो निकालनी नहीं है कि 2 घंटा में पहुँचा है यहाँ से। तब अपने कहिएगा कि यहाँ से यहाँ जाने में 2 घंटा लगा, 10 बज रहा है तो पक्का ही 8 बजे चला होगा। हमसे तो यही पूछ ही रहा है 8 बजे, यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है जी कि एक स्कूटी को 30,000 नगद में अथवा 9400 नगद अग्रिम भुगतान और उसके पश्चात 4 समान मासिक किस्त में खरीदा जा सकता है, और 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का है कि एक स्कूटी है ना वो 30,000 में नगद में, लेकिन 9400 रुपया पे कर दिया है, दे दिया है। तो जो भी 30,000 में 9400 हम घटावेंगे उसी पर नहीं किस्त लगेगा, और बोला है मासिक 4 महीना का मासिक किस्त। तो हम सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ कर दिया 15% वार्षिक किस्त, वार्षिक मन में 12 महीना। तो हम कहेंगे कि देखिए हम यहाँ से मंथली किस्त निकालेंगे, कह दिया है कि 15% वार्षिक किस्त, तो हम कहेंगे कि 12 से भागा देंगे तो हमको निकल जाएगा कि 1 महीना में कितना किस्त है। तो इसको काटिएगा ना तो इस आ जाएगा 1.25। तो हम कहेंगे कि देखिए जी 1 महीना का जो किस्त जो आएगा राशि 1.25% की दर से आएगा, है ना। तो अब हमको क्वेश्चन करा कि 4 समान मासिक किस्त में खरीदा जा सकता है। तो हम अब कहेंगे कि देखिए टोटल तो देखिए 30,000 है था, जिसमें पे कर दिया कितना 9400 पे कर दिया अंतिम रूप से। तो हम घटाएंगे उसी पर एक किस्त लगेगा, ये तो पे कर दिया तो 0 से 0 अब पैसा चलेगा तो 10 तो 4 तो 6, अरे घटाइए ना 0 से 0 हो गया ना, फिर 0 से 0 हो गया, अभी पैसा लेगा तो ये हो जाएगा 10 तो ये 4 तो 6, अभी बच गया कितना 9, अभी बच गया 2। गलती नहीं किए जी, गलती तो किए हैं जी, गलती तो किए हैं, ये 9 है ना जी, 9 में से 9 गया 0, यानी कि 20,600 पर अब किस्त लगेगा। हम कहेंगे कि देखिए 4 समान किस्त कहा है, हमको किस्त का भी पता है कि मंथली कैसे किस्त है। हम 15% वार्षिक बोला, वार्षिक मतलब 12 महीना, 12 महीना से भागा देंगे तो 1 महीना क्या जाएगा। आई कह दिया है क्वेश्चन में, क्या कह दिया है, तो कह दिया है क्वेश्चन में कि 4 समान किस्त में खरीदा जा सकता है। तो हम कहेंगे कि देखिए
एक किस्त का दाम कितना, एक किस्त 1.25 4 किस्त के कितना आ जाएगा, हम टोटल निकाल लेते हैं। तो यहाँ गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5। तो हम कहेंगे कि टोटल यानी कि 20,600, तो 4 महीना लगेगा, एक महीना में 1.25 के हिसाब से, तो टोटल 5, तो इसका तुलना 105 आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये 4 महीना का किस्त है, तो इसका तुलना तो अब हमको 4 महीना के किस्त से करना पड़ेगा। ये 4 महीना का किस्त है, तो इसका तुलना तो हमको 4 महीना के किस्त से करना पड़ेगा। प्रत्येक किस्त पूछेगा तो गुना करेंगे। तो यदि हमको ये पूछ देते तो आंसर आता, लेकिन प्रत्येक किस्त पूछा इसलिए हमें प्रत्येक के निकालना पड़ेगा। तो हम कहेंगे देखिए साधारण ब्याज में कभी भी किस्त कहेगा तो आसान से निकालिएगा। कैसे कहा है 4 समान किस्त, पहले हम 400 ले लेंगे, 100 200 300 400, 3 किस्त का था तो 3 को 100 लेते, 4 किस्त का 4 को 100 ले लेंगे। अच्छा जो महीना में खरीदे जाएगा गाड़ी वो महीना के लगेगा किस्त नहीं, अगला महीना से लगेगा। तो अगला महीना से यानी कि 1 गुने एक महीना में कितना लग रहा था 1.25 के हिसाब से, तो 1.25 के हिसाब से, फिर दूसरा महीना लगेगा 1.25 के हिसाब से, तीसरा महीना लगेगा 1.25 के हिसाब से, यही ना। तो हम कहेंगे आराम से, या तो ऐसे जोड़िएगा कि 100 यानी कि 100 और 0 जोड़िएगा तो 100 है, और फिर 100 आई जोड़िएगा तब लिखेगा, 100 आई जोड़िएगा तब लिखेगा, टोटल पे लिखेगा। उससे अच्छा हम कहला उसे करें डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं 100 200 300 400, यहाँ से तो 400 आ गया और जो बढ़ेगा ये बढ़ा देंगे। तो 1.25 गुने करेंगे तो इतने आएगा 1.25 प्लस इसका कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे 1.25 गुने 2 करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 5 3 15 3 दूनी 6 1 7 और 3 ये आ जाएगा 4.25 रुपया। अब हम टोटल जोड़ेंगे ही, तो हम कहेंगे 3 रुपया 2 5 रुपया 1 6 रुपया 6 1 7 7.5 रुपया, ये टोटल कितना आ गया 7.5 रुपया आ गया, 7.5 रुपया आ गया। तो हम कहेंगे 100 200 300 400 400 ही और 7.5 ही, तो कहेंगे कि टोटल किस्त आ गया, टोटल किस्त आ गया ये 400 ही और 7.5 ही, तो कहेंगे कि 400 7.5। तो टोटल के तुलना 407.5 से पूछ रहा है। क्या हमसे पूछा है प्रत्येक के, तो प्रत्येक किस्त कितना के था, 100 के था ना, 100 के था। तो कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा, इतना तो आप कर सकते हैं और कैलकुलेशन करके आप आंसर भी बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर कौन आ जाएगा, 61 का जो आंसर आ जाएगा, 61 का जो आंसर कौन आ जाएगा, प्रत्येक किस्त आ जाएगा 5308 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको जब काट छाट कीजिएगा ना तो 5308 आ जाएगा। आप काट छाट कीजिए, क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, सिंपल से निकलता। लेकिन यहाँ पर 4 महीना के लिए बोला था, 4 महीना के निकाले थे, 1 महीने के 1.25 4 महीने 5 था, इसका तुलना 105 से यानी कि टोटल किस्त थी, लेकिन प्रत्येक का पूछ रहा था। तो हम कहेंगे टोटल किस्त की तुलना हम वो 4 किस्त से निकालेंगे, तो इसका 4 किस्त कितना आया और प्रत्येक किस्त के पूछा 100 की, इतना करना पड़ेगा। सेट में है ना, यदि आप चैप्टर बाई चैप्टर पढ़िएगा ना आराम से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर टाइप बाई टाइप समझाया जाता है। जो स्टूडेंट हमसे ऑफलाइन पढ़े होंगे पता होगा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं देखिए, और 2-3 चैप्टर हम अपलोड किए हैं। देखिए अभी वर्तमान में टाइम एंड वर्क भी चला रहे हैं। जो स्टूडेंट और टाइम एंड वर्क को मजबूत करना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हम देखिए रेशियो भी अपलोड किए हैं और एक रेलगाड़ी भी अपलोड किया है, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा क्या, कैलकुलेशन फिर दे दिया है। कैलकुलेशन देखिए 7.25 प्लस इसको कौन हिसाब बोलते हैं, कितना से पूछिएगा ना तो बोलेगा ये लंगड़ी हिसाब है। चला ध्यान दीजिएगा, 1.3 माइनस 4/5 यही ना, आराम से कीजिए इसका कैलकुलेशन कीजिए, कुछ नहीं करना। ये 4/5 नहीं 5 ऊपर चल जाएगा, पलट ले जाना है, आंसर आ जाएगा। ये 4/5 नहीं 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 ऊपर चल जाएगा तो 5 भेज दीजिए। अब 5 गुना करेंगे तो 5 1 5। अब देखिए 4 तिया 12 में से 5 1 5 गया, तो 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया तो कहिएगा कि 7 और नीचे में बचा लिख देंगे 4। अब इतना तो कैलकुलेशन कर लिए। अभी आया 7 4 उलट देंगे, ये ऊपर चला जाएगा 4 और 7 है जो नीचे आ जाएगा 7। अब कहेंगे 7 1 7 में से 4 जाएगा, 7 1 7 में से 4 जाएगा तो कहिएगा 3/7। तो हम इतना दूर कर लिए, आया कितना 3/7। अब पलट देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। अब फिर कीजिए, हम यहीं पर से छोटा कर देते हैं। ये 3 से इसको काटिएगा ना तो 2.5 बार में कटेगा, 2.5 बार में कटेगा। अभी गुना कीजिए 25 7 75 से, यानी कि 25 7 75 से इसको गुना कीजिएगा तो 25 7 75 से है ना, 25 7 75 से यानी कि 17.5 भी गुना कीजिएगा तो आएगा। अब प्लस पहले से कितना 7.25 है, तो ऐड कर दीजिए, है ना, ऐड कर दीजिए। ये 0 ये 5 तो 5, ये 5 2 7, अब 7 7 14 और 1 बाकी 2 और 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव यानी कि 24.75 आ जाएगा, 24.75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इतना करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 65 नंबर क्वेश्चन करा है कि बाद छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 15 36 और 75 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है और 11 से विभाजित किया जाए, वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाता है, यानी कि कट जाता है। कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। 6 है 15 है, 6 है 15 है 36 है, 6 है 15 36 और 75 है ना। इसका आप एलसीएम लीजिएगा, क्या कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा। इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 900, कितना आएगा 900। और ऑप्शन के देखते हुए चलना है, सभी जो दिया हुआ है 6300 कोई दिया हुआ है 700 यानी कि 6000 के लगभग में देना। तो हम कहेंगे कि कितना से गुना करे जी कि 6000 के लगभग में आ जाए, तो कहिएगा कि 7 से 9 7 63, तो 7 से गुना कर दिए और कितना शेष बच रहा था वो ऐड कर देंगे, 3 शेष बच रहा था ऐड कर देंगे। तो काहेला हम 7 से गुना किए हैं ना, ऑप्शन कहाँ पर दिया था उस रूप में लाने के लिए। ऐसे इसका टोटल एलसीएम लीजिएगा तो 900 आएगा, और यदि 900 और कहेंगे कि ऑप्शन में 60 से ऊपर दिया हुआ है नीचे 6000 से ऊपर, तो कितना गुना करें कि 6000 आ जाए उसके लगभग में, तो 7 से 9 7 6300 और जो बच रहा था शेष वो ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना 6300 3 आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। इतना आपको करना पड़ेगा, है ना, आपको इतना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर में कर रहा है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुनी हो जाएगी यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाती है। ध्यान दीजिएगा, कर रहा है स्वयं का 8 गुना, स्वयं एक 8 गुना। हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो 1 1 और 8 को 2 के पावर क्यू, दोनों तरफ क्यू कर देंगे। देखिए 1 के क्यू भी करेंगे 1 आएगा, 2 के क्यू करेंगे 8 आ जाएगा। इस रूप में प्रकट हो गया, इस रूप में आप लिख सकते हैं। तो कहेंगे ये दोनों तो बराबर है। अब बच गया 1 और 2, तो कहेंगे दोनों के बीच अंतर कितना? 1 अब बटा 1 प्रतिशत है तो 100 से, तो 100% आंसर आ जाएगा। कितना? 100%। ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैथ है, आप कौन रूल लगा सकते हैं, लेकिन उस रूल को हर मैथ में फॉलो करना चाहिए, वही ट्रिक है। चला ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत कितना है? 45 किलोग्राम था, बाद में 44 किलोग्राम, 38.5 किलोग्राम, 42 किलोग्राम, 44.5 किलोग्राम भार वाले 4 व्यक्ति और कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों का औसत भार 0.44 किलोग्राम कम हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है। हम ऐसा कर दे, हम बैठा देते हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिएगा कह रहा है ना कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 45 है। एक कक्षा में कई विद्यार्थी पता है? नहीं पता है तो हम एक्स मानते हैं बार बार। तो हम कहेंगे कि एक कक्षा में एक्स विद्यार्थी है, इसका औसत 45 है, तो हम कहेंगे कि 45 से गुना कर देंगे तो योग आ जाएगा। हम योग निकालने चल रहे हैं। उसके बाद और 4 विद्यार्थी आया है, तो 4 को क्या और लिखेंगे? एक है 44 किलो के, एक है 38.5 किलो के, एक है 42 kg के, एक है 44.5 kg के। इतने हैं ना। उसके बाद करा 4 कक्षा में सम्मिलित हुआ, 4 कक्षा में सम्मिलित हुआ। लेकिन क्वेश्चन में फिर कहा दिया है क्या कि जब 4 सम्मिलित होता है ना तो औसत में 4 यानी कि 0.44 की कमी हो जाता है, तो हम कहेंगे औसत में कमी हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, हम भी कमी कर देंगे। हम कहेंगे कि देखिए शुरू में विद्यार्थी की संख्या x था, कितना था? x था, तो हम कहेंगे कि x था और 4 और आ गया, तो हम कहेंगे टोटल विद्यार्थी x + 4 आ गया। इसी में तो हमको कितना की कमी करना है? 0.44 की कमी करना है। तो हम कहेंगे कि टोटल x, शुरू में x और 4 और विद्यार्थी, यानी कि टोटल x + 4 और औसत में 4.44 की कमी हुआ है, सॉरी 0.44 की कमी हुआ। तो हम कहेंगे कि टोटल औसत तो 45 था, इसमें कमी होगा 0.44 के, तो कितना बचेगा? तो बचेगा जी 44.56 बचेगा, 44.56 का बचेगा। तो हम कहेंगे कि औसत मतलब टोटल संख्या, तो शुरू में संख्या x और 4 विद्यार्थी हुआ तो टोटल संख्या, अरे शुरू में कहता 5 विद्यार्थी कितना है? 4 हुआ था, 5 4 करते ना जी। उसी प्रकार से शुरू में नहीं दिया हुआ था x, 4 हुआ था, x + 4 कह रहा है कि औसत में कमी हुआ है 0.44 के। हम कहेंगे कि औसत 45 था, 0.44 के कमी हुआ तो यही नहीं बचेगा 44.56। अब कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, कर दे। तो देखिए हम कहेंगे जी कि देखिए ये 45 गुना x, कहेंगे जी कि 45x प्लस इसको आप जोड़िएगा जी तो आपको आएगा 169 जी। उसके बाद इसको बारी बारी से लिखिएगा, एक बार तो गुना कीजिएगा इतना, यानी कि 44.56x प्लस एक बार कितना 44.56 से 4 से गुना कीजिएगा जी, तो कितना आ जाएगा? तो आपको कितना आ जाएगा? गुना कीजिए, कर ही देते हैं। यानी कि 6 × 24 के 4, 5 × 20 2 22 और 4 × 16 2 18 और 4 × 16 2 18 19, इतना ही नहीं है। और कई अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी कि 198.25 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो अब घटाइए, अब क्या करना है देखिएगा। हम कहेंगे कि देखिए ये 45x है जी, ये कितना है? ये 44.56x है, ये इधर आके घटेगा ना, तो हमको कितना बचेगा? हमको 45x में ये वाला हम घटाएंगे तो हमको वही बचेगा 0.44x बचेगा, बराबर कितना है? 198.24 है, और माइनस ये वाला है जो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। देखिए इसमें कैलकुलेशन इतना करना पड़ेगा, है ना। तो 0.44x बराबर आप इसको घटा दीजिए, 169 में 198 घटाइएगा तो इसका जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा? 9.24 आ जाएगा, और इतना आ जाएगा। अब क्या करना है कि x बराबर 9.24, अब बटा में इसे ये बटा में चला जाएगा ना 0.44। अब हम कहेंगे कि दशमलव उड़ गया, ये भी दशमलव उड़ गया। अब इसको कितना बार में काटिएगा? तो पूरी में कट रहा है, हाँ कटेगा। ये 4 है पक्का, 10 बार में करेंगे तो 440, फिर 20 बार में पक्का 21 बार में कटेगा, यानी कि इसका x के मान कितना आएगा? 21 आ जाएगा, यही 21 आ जाएगा। तो देखिए इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो इतना आपको करना पड़ेगा। सर के ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर? और ध्यान दीजिएगा इसमें हम रीजनिंग भी कराएंगे, जो मिन रहेगा रीजनिंग, ऐसे चाहेंगे टोटल कराने के लिए 50 रीजनिंग कराएंगे, और जीके भी है इसका हम कराएंगे, ठीक है ना। बस थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, हम 100% समझाने की कोशिश करेंगे। तो कितना नंबर आप करेंगे? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अब 101 नंबर कह रहा है, सीता, गीता और मीता के एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की परीक्षा 60%, 40% और 20% है। तो क्या परीक्षा है कि सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगी और मीता उत्तीर्ण नहीं होगी? यही पूछ रहा है ना,
कोई दिक्कत नहीं। सीता और गीता के उत्तीर्ण की बात कहा है, जबकि मीता के अनुत्तीर्ण बोला है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहेंगे कि सीता उत्तीर्ण कितना, सीता उत्तीर्ण कितना, क्वेश्चन में दिया हुआ है जितना। चलो ध्यान दीजिएगा, करा है सीता 60% उत्तीर्ण, तो लिखेंगे कि 60% उत्तीर्ण। उसके बाद 40% डायरेक्ट हम कहले जाते हैं, परसेंट हटाएंगे, डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 60/100। उसके बाद बोला है कि 40% उत्तीर्ण, तो 40/100, परसेंट हटाते हैं इसलिए 100 आता है। लेकिन मीता के उत्तीर्ण, मीता को अनुत्तीर्ण बोला है, यानी कि उत्तीर्ण है, तो हम कहेंगे कि 20% मीता उत्तीर्ण हुआ है, 20% मीता उत्तीर्ण हुआ है, तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80। यही तो कैलकुलेशन कीजिएगा ना, काटिए, 0 से 0 ये 3 ये 5, 0 से 0 ये 2 ये 5, 0 से 0 ये 4 ये 5, तो हम कहेंगे 3 दूनी 6 चौ 24, 5 पचे 25, पचे 25 से आगुने 100, कैलकुलेशन कीजिएगा वही आंसर, काटिए 25 से, 25 चौ 100, 25 पचे 25 से 24 चौ 96, 96/5 किस रूप में दिया हुआ है, किस रूप में दिया हुआ है, भागा देने के लिए बोला है, भागा दीजिए। 96 में आप 5 से भागा दीजिएगा तो कितना आंसर आएगा जी, आप तो भागा दे सकते हैं ना, दीजिए भागा दीजिएगा, तो देखिए ऑप्शन के अनुसार हम देखने कौन आया होगा 19.2। देखिए 5 से काटिएगा तो 9, तो एक बार में लगेगा, बच जाएगा 4, और 4 अच्छे है, तो फिर पढ़नी 40, 5 45, तो 9, फिर एक बचा तो 0, दशमलव देंगे 0, तो 5 दूनी 10, यानी 19.2%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर में दिया, 120 नंबर में दिया हुआ है, कह रहा है अनुपात 5:11, 5:11, प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए ताकि 3:4 हो जाए जी, बराबर बनाया जा सके। कुछ नहीं करना, अनुपात से हम कर लीजिए ना, सॉरी अंतर से हम कर लीजिए, वही आंसर आ जाएगा। देखिए नीचे एक के अंतर है, 1 से कीजिए गुना, चाहे नहीं कीजिए, कर देते हैं। 5 और 11 और 5 में कितना के अंतर है, 6 के अंतर, 6 से गुना कीजिए। अब अंतर देखिए, 24 और 11 में कितना के अंतर, 24 और 11 में 13 के अंतर, छोटी 18 और 5 में कितना के अंतर, 13 के अंतर, तो यही तो दोनों दिन 13 गया, यही तो 13 आंसर आया होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, माँ और उसकी पुत्री की कुल आयु 60 वर्ष है, उसकी आयु के बीच का अंतर 30 वर्ष है, माँ की आयु। हम एक क्वेश्चन बताए थे, एक क्वेश्चन की बहुत क्वेश्चन बताए होंगे कि जहां पर योग और अंतर आ जाए, बड़ा पूछे था जोड़ के 2 से भागा, छोटा पूछे था 2 यानी कि घटा के 2 से भागा, बड़ा पूछे था जोड़ के आधा, वही चीज हुआ, छोटा पूछे था जोड़ यानी कि घटा के आधा। माँ और पुत्री का दिया हुआ है, माता, माता जी और पुत्री के कितना जोड़ के कितना दिया हुआ है 60 वर्ष, और उनकी अंतर, उनके बीच के अंतर यानी कि माता माइनस पुत्री बराबर 60 अंतर। माँ के पूछ रहा है, ऐसे भी जानते हैं कि माता जी बड़ा होते हैं, पुत्री छोटा, तो बड़ा पूछे जब योग और अंतर आ जाए तो बड़ा पूछे जोड़ के 2 से भाग, छोटा पूछे घटा के 2 से भाग, बड़ा पूछा यानी कि माता जी को पूछे हैं तो जोड़ के 2 से भाग, 60 30 90, 90 में 2 से भागा दीजिएगा 45, यही नहीं आंसर आएगा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बस जो भी मैथ दिया हुआ था A to Z हम सोल्यूशन किए हैं, और इसमें हम जीके अब करेंगे धाकड़ तरीके से डिस्कशन के साथ, और ये जो जीके करेंगे ना आपको बिहार SSC BPSC और दरोगा के लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। इसलिए जीके का भी जो डिस्कशन करेंगे वीडियो देखना ना भूलिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, यदि खराब लगता है तो डिसलाइक और अनसब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज भर इतना ही।